नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 3 दिसंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, 39 नंबर सेट पर पहुंच गए, बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं। बस आप लोग पढ़ते रहें, इसी में फ़ायदा है। नहीं तो ये सेट छूट गए ना तो बहुत कुछ छूट जाएगा, क्योंकि एसएससी की जान है प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। गेहूं की दो किस्मों को मिला दिया गया। 60 केजी गेहूं में 40% गेहूं ए किस्म का है और 60% गेहूं बी किस्म का है। मिश्रित गेहूं में ए किस्म का कितना गेहूं मिला दिया जाए जिससे मिश्रण बी में किस्म का गेहूं 40% रह जाए। देखो, 40% का मतलब होता है 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 5 में से 2 तो हो गया तुम्हारा बी, तो ए का कितना होगा? 3 होगा, यानी कि 2:3 आ गया रेशियो। शुरुआत में देखो अगर 40 और 60 से करते परसेंटेज लेके तब भी आ जाता, 2 दूनी 4, 2 3 6। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो देखो, ए का 40% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। ये किसका पार्ट आ गया? ए का। अगर 60% किसका? 60 का करेंगे तो बी का पार्ट कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो यहाँ से रेशियो देखो, 12 दूनी 24, 12 3 36 आया। हमने 2:3 पहले ही लिख लिया, कोई दिक्कत? ये ए और बी का हो गया। बाद में ए और बी का कितना हो गया? 3 और 2 का। बी का तो सेम रखना है ना, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, यानी कि नया रेशियो यहाँ से मिलेगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूनी 6। तो यहाँ से देखो कितना मिलाया गया है? 5 मिलाया गया। पहले देखो 6 4 10, 10 की वैल्यू कितनी थी? 60 थी। 5 की वैल्यू आधा हो गया, यानी कि आधा कर देंगे तो 30 आंसर आ जाएगा। यानी कि ए किस्म का 30 केजी मिलाया जाना चाहिए जिससे बी किस्म का 40% रह जाए। अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित धनराशि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 6/1/2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखो यहाँ से, देखो यहाँ से 6 दूनी 12 और 1 13/2, या तो लिख सकते हैं क्या? 6.5 वर्ष की बात कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, पहले 100 अगर प्रिंसिपल होता तो 9.5 रेट से 4 वर्षों में ब्याज कितना मिलता? 4 पंजे 20, 4 नेम 36, 36 और 2 38, यानी कि टोटल कितना बनता है? 138। समझ में आ गई? अब हमें सेम रेट से, किससे? सेम रेट से हमें 6.5 वर्षों का, या तो 6 दूनी 12, 1 13/2 वर्षों का हमें ब्याज चाहिए। बस इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी कि 138 की वैल्यू 6624 दी थी, हमें निकालनी थी 95/10 गुणे 13/2 की वैल्यू। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया। 5 एकम 5, 4 बचाना, 5 नेम 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, 2, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 हो गया। फिर से काट दे, 2 छक्के 12 हो गया, 2 नेम 18 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो गया। यहाँ से देखो और कुछ कट रहा है? बिल्कुल, 2 नेम 18, 12 नेम 108, 12 छंग 72, यानी 12 बार पूरा पूरा कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर 12 गुणे 13 करेंगे, 12 3 36 हो गया, 12 एकम 12 और 3 कितना हो गया? 15। 19 का गुणा, 19 छक्का 114 हो गया। आंसर मिल गया ना, 2964 मिल गया, 2964 मिल गया। कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल करते हैं। पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 में बेची। क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ होता। क्यू द्वारा प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या? देखो, पी ने क्या किया है? क्यू को 20% की हानि पर कोई वस्तु बेच दी, यानी कि 80 की बेची। समझना बात को। उसके बाद कह रहा है क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ हो। तो पी को 8% का लाभ होगा तो 108 में बेचेगा, यानी कि क्यू ने बेची इतने में। तो क्यू द्वारा प्रतिशत लाभ कितना होगा? क्यू ने कितना कमा लिया? 28 रुपए। किससे? 80 से। गुणे कर देंगे 100, तो 20 चौकू 80, 20 पंजे 100 हो गया, 7 4 7 28, 7 पंजे 35% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, सिंपल सवाल है बिल्कुल। अगर इसको भी देखो, क्या ही बताएं, इसको तो कराना ही पड़ेगा। नहीं कराएंगे तो आप लोग बाद में गालियां देंगे।
एक्स और वाई हमें निकालना था। तो देखो सिंपल सा, या तो देखो क्रॉस गुणा कर लो। वैसे ही एक चीज बताया था हमने कि दूर दूर वाले से मोहब्बत करता है और पास वाले को मोहब्बत होती नहीं, लेकिन सवाल में हो जाती। देखो 5 दूनी 10x हो गया, प्लस 5 तियां 15y हो गया, बराबर बराबर 4 तियों 12x हो गया, माइनस का 7 तियां 21y हो गया। कोई समस्या परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी कि इधर जाएगा तो 2x हो गया, समझ में आ रही बात। इधर आ जाएगा तो 5 1 6, 2 1 3 हो गया, बाई हो गया। यानी तो यहाँ से देखो x बटे बाई कितना आ गया, 18 बटे 1 आ गया। तो देखो कुछ ना कुछ तो मैं बना लिया करो कि कैसे सरल करें, ये नहीं लिखना पड़ा ना। तो इस तरीके से आप पेपर सॉल्व कीजिए, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो कोशिश कीजिए कम से कम पेन चलाना पड़े, कि कहीं कहाँ पर देख रहे हो ना कि कैसे शॉर्ट बन सकता है। कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, और प्रैक्टिस करो उस पर काम हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 4/5 24/25 16/35 का एचसीएफ क्या होगा। देखो जो भी पूछा जाए, अगर भिन्न में लिखा है एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर वाले का एचसीएफ ले लो, एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, और उसका अपोजिट जस्ट नीचे वाले का। तो देखो ऊपर सबसे देखो 4 लिखा, यहाँ से 4 छंग 24, 4 चौकू 16 हो गया, कॉमन क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया 4 हो गया। नीचे देखो, नीचे इसमें देखो एलसीएम लेना है, यानी कि 4 देखो एक इसमें था एक इसमें था, बाकी और में भी था लेकिन कुछ कट नहीं रहा था, इसलिए देखो नीचे क्या आना चाहिए था, 5 का मल्टीपल आना चाहिए था, यानी कि 25 का मल्टीपल भी देख सकते तो 175 वाला आंसर हो जाएगा। इससे आसान क्या हो सकता है बताओ। 5 25 35 में कुछ नहीं कट रहा था, तो फिर इसी वजह से ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। 16,000 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो फार्मूला भी सभी को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग बहुत पीछे हैं। पता तो सभी को होगा, मजाक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखो 16,000 हो गया, गुणे आर स्क्वायर हो जाएगा, 100 × 100 हो गया, 2 जीरो ये चले गए, 1 जीरो और चला जाएगा, एक और चिपका देंगे जाके तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, बटे 16 कर देंगे, आर स्क्वायर हो गया। 1024 किसी को कुछ तो पता आ रहा होगा, नहीं पता आ रहा तो फिर करो पता। 32 का स्क्वायर नहीं होता, 4 अट्ठे 32, आर बराबर क्या हो गया 8% हो गया। समझ में आ गई होगी सबको बात। अगला सवाल करते हैं। 15 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 6 संख्याओं का औसत इतना है, और अगली 4 संख्याओं का औसत इतना है, 23 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 6 4 10, बची कितनी संख्या है 5, यानी कि इन 5 का एवरेज देखो इतना तो रहा ही होगा, क्योंकि सब निकालना है 5 का, और सब निकालेंगे इसी के साथ साथ हम एवरेज भी निकाल लेंगे। देखो कैसे आता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये एवरेज से कम है, कितना कम हो रहा है यहाँ से, ये देखो 5.4 कम हो रहा है। अगर 6 लोगों में देखें तो 6 चौक 24 हो गया, हाथ से लगा 2, 6 पंजे 30, तो 32, यानी 32.4 कम हो रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा, ये करेगा, तभी तो एवरेज मेंटेन होगा। अब यहाँ से देखो ये 60.5 और 65.4, 5 से 4 गया 1 हो गया, 10 से 5 गया 5 हो गया, यानी 5.1 1 में हो गया। 4 में देखेंगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, इतना क्या हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। इसको कम कर देंगे तो एवरेज हमारा मेंटेन हो गया। ये क्या आ गया, ये सम आ गया जो बची हुई 5 संख्याएं थी। देखो 6 ये हो गई, 4 ये हो गई, 10 टोटल 15 थी, 5 संख्याओं का सम आ गया, यानी कि इसे 5 से डिवाइड कर दें पूरे को, तो ये तो चला गया, यानी कि 55.4 प्लस यहाँ से देखो 0 2, 3 से 2 गया 1 हो गया ना, समझो, यानी कि 12/5, 5 दूनी 10 कर देंगे, 5 चौकू 20, यानी कि 4 4 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, 57.8 आंसर आ गया। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो मैंने ये लिखा था ना, इसे भी ना लिखते तब भी हमारा काम चल जाता। बस कब चलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। अगला सवाल, ए और बी की आय का अनुपात इतना है, जब ए की आय में 20% की वृद्धि और बी की आय में 40% की कमी होती है, तो ए और बी का आय का अनुपात इतना हो जाता है, तो इसकी वैल्यू बताएं। सिंपल सी बात है, देखो एक्स और वाई था, 20% की वृद्धि होनी यानी कि 120 हो गया, गुणे 40% की कमी हो गई यानी कि 60 हो गया, बराबर 5/6 दिया था। क्या गलत कर दिया उन्होंने, कुछ गलत कर दिया, 0 से 0 काट दो, x अपॉन वाई कितना आ जाएगा 5/12, बस वैल्यू पुट करनी थी, 5 तियां 15 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, यानी कि 25 हो गया, माइनस का
12 हो गया, इधर करेंगे तो 39 हो गया, इधर करेंगे तो 13 हो गया, आंसर आ गया 39/13, आंसर आ गया 3। और कुछ चाहिए? बस इतना बहुत है आपके लिए। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले ऑफ का करते हैं, तो 8×3 = 24 हो गया, 3×3 = 9 हो गया। यहाँ से देखो गुणा करना पड़ेगा, 5×6 = 30 हो गया, 5×3 = 15 और 3 = 18 हो गया, यानी 182/5 हो गया। सबसे पहले इस ब्रैकेट को निपटाते हैं, तो 9×5 = 45 हो गया, 5 - 5 × 20 और 3 = 23/5, 5×5 = 25 से 23 गया, तो कितना बचेगा? 2/5। समझ में आ गई बात? यहाँ से करेंगे तो 9×7 = 16, यानी कि 36 हो गया। 36 और प्लस का 2/5 करेंगे। फिर से देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, 36 आ रहा ना, तो 5×6 = 30, अभी गुणा किया ना, 180 आया तो 182/5 फिर से इसका बन जाएगा, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट हो गया 182/5। गुणा करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 182 नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया? 1। अगला सवाल देखो, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5, 6, 7 से विभाज्य है? ऑप्शन तुरंत पकड़ लिया करो। ये तो देखो नहीं होगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए क्या चाहिए हमें लास्ट में? या 5 चाहिए या तो 0 चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखो 9, 8, 17 3 से नहीं कटेगा, 9, 6, 15 3 से कटता है, 9, 9, 18 भी 3 से कटता है, लेकिन 4 से चेक कर सकते हैं ना, तो 4 दूनी 8, ये वाला 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, आंसर क्या आ गया? 960। बस आपको चेक करना आना चाहिए, फटाफट आंसर आएगा। अगला सवाल, एक छात्र के अंक गलती से 78 के बदले 92 दर्ज किए गए, इसके कारण कक्षा के औसत अंकों में आधे की वृद्धि हो गई। आधे की वृद्धि हुई होगी कितने? एक बच्चे पे हुई होगी। एवरेज का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक। अगर किसी मतलब 4 लोगों का एवरेज निकाल लें 20, तो सभी 4 लोगों की 20-20 तो एवरेज आयु रही होगी, अगर आयु निकालते हैं तो। समझ गए ना? 78 के बदले 92 दर्ज किए गए थे, यानी कि अब क्या होगा? थोड़ा कुछ कम हुआ होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो कितना हेर फदल हुआ। 12 से 8 गया 4 हो गया, 8 से 7 का 1, यानी कि 14 का हेर फदल हुआ, यानी कि 0.5 का 1 में हुआ, तो 14 का कितने में होगा? गुणे कर देंगे 10, 5 दूनी 10 हो गया, 14 दूनी 28, आंसर आ गया। अगला सवाल, ब्याज प्रति 8 माह की चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर से 1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। समान ब्याज की दर से यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, तो वही धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? देखो सेम रेट कह रहा है, और कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो धनराशि, यानी कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए? राशि निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ से 3 एकम 3 और 1 4/3 हो गया, गुणा करेंगे 12, तो कितने महीने बन गए? 16 महीने बन गए। अगर 8-8 महीने की स्लेब निकालें तो 2 स्लेब बन गई, यानी कि अल्टीमेटली हमें 2 साल पे काम करना है। 12% रेट, यानी 12 महीने की 12% रेट होगी, तो 8 महीने की 8% रेट हो जाएगी। समझना बात, 8% को लिख क्या सकते? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से चीज कितनी हो गई? 27 हो गई। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली कितने महीने कितने साल का करना था? 2 का, यानी कि इनका स्क्वायर कर दें, इनका स्क्वायर कर देंगे तो 625 729 हो गया। कितना हो गया? 729। कितना ब्याज मिला हमारे हिसाब से? 9 से 5 गया 4 बचा, 2 से 2 गया 0, 7 से 6 गया 1, 104 की वैल्यू दी थी 2496। यहाँ से 625 की वैल्यू निकालने तो हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। मूल और समझ गए बात को? तो यहाँ से देखो 24 चौको 96 होता है, यानी कि ये 24 बार पूरा पूरा चला जाएगा। 24 पंजे 120, हासिल लगा 12 हो गया, 24 दूनी 48, 48 2 50, 10 60 की 0 हासिल लगा 6 हो गया। ठीक है ना बात को? और 24 छक्का 144, 144 और 6 कितना हो गया? 115,000 क्या आ गया? मूलधन आ गया। अब देखो, अब सवाल 4 साल की डिमांड कर रहा है। रेट क्या हो गई? 12%। 12% को देखो बटे 100 कर दें, यानी कि ट्री मेथड सबसे आसान बैठेगा इसके लिए। तो 2 जीरो चले गए, 15 12 कितना होता है? 180 होता है, 1 जीरो और आ जाएगा, यानी कि ये तो हर साल बराबर रहेगा। बिल्कुल सभी को पता चाहिए। तो यहाँ से देखो 18 चौक 7200, तो यहाँ से आ गया। करते चलेंगे, जोड़ते चलेंगे, कहीं ना कहीं तो आंसर मिल जाएगा। वैसे तो थोड़े दूर दूर भी दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ से फिर 12% करेंगे तो 12 8 96 हो गया, हासिल लगा 9 हो गया, 12 एकम 12 और 9 कितना हो गया?
21 हो गया, 216 बात आ गई। फिर इसका 2 गुना हो जाएगा 432, क्योंकि इसका भी ब्याज मिलेगा, इसका भी। ऐसे नीचे किसको मिलेगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 छक 18 यानी कि 648 हो जाएगा। इसको भी जोड़ दें, यानी कि 6 2 8 8 8 16 की 6 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 2 हो गया, तो 2 3 2 5 4 9 हो गया, 4 6 4 10 2 12 हो गया, तो 6 हो गया, 9 हो गया, 2 2 4 हो गया, 7 1 8 हो गया। देखो 15 और 8 कितना हो गया, 23,000 के आसपास पहुंच गए। तो आंसर क्या आ गया, चौथा आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 15 मूलधन था 15,000, ये इतना ब्याज आया यहाँ तक, उसके बाद तो पॉइंट में जाने लगेगा धीरे धीरे। क्योंकि देखो इसका अगर 12% करते हैं तो 216 का 12%, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि एक ही नंबर तो कुछ तो बचेगा थोड़ा बहुत, भैया इतना तो एडजस्ट कर लेंगे ना, समझ रहे हो ना। वैसे भी देखो 15,000 में इतना अगर ब्याज जोड़ देंगे तो 84,906 आ जाएगा, यानी 6 9 4 8 5 13 3 हासिल लगा 1 2 हो गया, 23,496 हो गया। अब 23,496 हो गया तो 26 पे तो नहीं पहुंचेंगे, कोई अब क्या ज़्यादा ज़्यादा 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी उस पर 19% का लाभ प्राप्त होता है। 25% की छूट देने के बाद प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखो मार्क प्राइस हमने मान लिया 100, ठीक है, छूट दे रहा था 15% की, तब 19% का लाभ ले रहा था, समझना। 15% की छूट देने के बाद चीज बची कितने की थी, 85 की, तो वैल्यू कितनी आ रही थी, 119 आ रही थी। 25% छूट देने के बाद 75 बचेगी, यानी कि 75 की एक यहाँ से वैल्यू निकालें तो देखो कितना आ जाएगा, 17 सत्ते 119 हो गया, 17 पना 85 हो गया, 15 पना 75, 15 सत्ते 105, तो देखो तो मतलब 100 से कितना ज़्यादा आ रहा है, 105, 5 ज़्यादा आ रहा है। बात नहीं समझ में आई होगी कुछ लोगों को। देखो ऐसे ही इन सवालों को करते हैं, ऐसा नहीं कि ड्रामा करते बैठ रहे हैं वहाँ पे। 100 माना था हमने टोटल, 15% छूट दे दी, यानी कि 85 चीज हो गई, 85 चीज होगी 15 छूट देने के बाद, 19% का लाभ हुआ। तो जो 19% का लाभ हुआ उसको भी 100 से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो 85 की चीज हो गई, लेकिन इधर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बढ़ाना बढ़ाना पड़ा कॉस्ट प्राइस से, तो कितना हो गया 119। अब वो कह रहा है कि 25% की छूट देते, यानी कि 75 देते, तो कितना आता है 119 बेटे 85 गुणे 75 किया, तो यहाँ देखो जो सोल्यूशन आया 105, वो 100 से कितना ज्यादा आया 5, तो 5% आंसर हो गया। यहाँ पर 19 ज्यादा था, तो ये क्वेश्चन में 19% दिया हुआ था। ये बात थी सिंपल सी, ये भी नहीं समझ में आएगी फिर क्या बात आएगी। अगला सवाल करते हैं। एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होती है। भैया सबको बताया, 88 बराबर 4a हो गया, यानी कि आंसर आ गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, आंसर आ गया क्या 22। कितनी बार बताया, अगर रेडियस 7 हो तो 2 पाई आर की वैल्यू 44 होती है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 होती है। अगर 14 हो गई तो ये 88 होती है, ये 616 होती है। तो देखो वर्ग की भुजा, वर्ग बना होगा तो वर्ग की भुजा ये रही होंगी चारों, स्क्वायर बना होगा ये, यानी कि दोनों की परिधि हम बराबर कर दें, यानी कि 2 पाई आर बराबर 4a कर दिया। 2 पाई आर की वैल्यू 88 है और 4a बराबर, यानी कि यहाँ से कर देंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, वर्ग की भुजा आ जाएगी। अगला सवाल। 50 मीटर लंबे 45 मीटर चौड़े एक पुल में 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं। यदि व्यक्तियों द्वारा पानी का औसत विस्थापन 1 मीटर क्यूब है तो पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा। तो देखो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, क्या हो गया वॉल्यूम हो गया, यानी कि 50 मीटर क्या हो गई लंबे, 45 मीटर चौड़े और ऊंचाई यानी कि एच पूछी गई, 90 व्यक्तियों का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में गुणा कर देंगे तो इतना हो जाएगा, 45 दूनी 90 हो गया, यानी एच बराबर हो गया 2/50। ये मीटर में है, 100 का गुणा कर देंगे तो 50 दूनी 100 हो गया, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर उठेगा। सरल सवाल था ना एकदम बिल्कुल। अगला सवाल करते हैं। एक प्रकाशक किसी पुस्तक को 625 में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। 35% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह पुस्तक किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। 100 की मानेंगे, 25% प्रॉफिट ले रहे हैं, तो यानी कि 625 वैल्यू है 125 की, हमें 135 की वैल्यू निकालनी थी,
25 पंजे 100, 25 25 25 625, पचम 25 हो गया, पचम 25 हो गया, और 13 पंजे 65 और 2 67, यानी कि 675 में बेचनी होगी। चलिए फिर करते हैं अगला सवाल। एक हैंडबैग, एक कमीज और एक जैकेट को 2300 प्रत्येक में खरीदा गया था। ठीक है, एक हैंडबैग था, कमीज था, एक जैकेट था, सभी का मूल्य सेम है, ये मान लो। उन्हें क्रम से 12% लाभ, 15% हानि, 6% लाभ पर बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत या हानि कितनी होगी? बिल्कुल सिंपल है, देखो तीनों का मूल्य समान था, हम क्यों 2300 पे काम करेंगे? बिल्कुल 12% लाभ लेंगे पहले से, दूसरे से 15% की हानि हो गई, तीसरे से क्या हुआ 6% का लाभ हुआ, यानी कि 12 6 18 का लाभ हुआ, 15 की हानि, यानी कुल मिला के 3 का लाभ हुआ। 3 का लाभ हुआ 300 रुपये पर, गुणे कर देंगे 100, तो जीरो से जीरो चला गया, 3 एकम 3, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ? 1% का प्रॉफिट हुआ। बस इतने के लिए मरे जा रहे थे। अगला सवाल 8%, 15%, यानी कि अच्छा क्रमिक छूट वाला सवाल है, ये तो आप लोग कर ही लोगे ना। 8 5 13 हो गया। देखो हर तरीके, देखो अगर आपको वो इजी दिए जाए 3 साल की क्या रेट, तब तो आप सक्सेसिव से कर सकते हो। जैसे इसके करते 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25 से चीज रहेगी 23। 15% पान दिए, 15 पान दूनी 10, यानी 20 से चीज होगी 17। 20% मतलब होता है 20 पंजे 100, यानी कि बेटे 5 5 से चीज रहेगी 4, तो 4 पंजे 20 करेंगे, और यहाँ से पचम 25 हम 625 हो गया। 17 यहाँ 51 हो गया, यहाँ से लगा 5 हो गया, 17 दूनी 34, 3405 39 हो गया। तो छूट यहाँ से निकाल सकते हैं, छूट निकालेंगे तो 5 से 1 गया 4 हो गया, और बचा कितना है? 12 से 9 गया 3 बचा, और 5 से 3 गया 2, 234 की छूट दी गई है किसके द्वारा? 625 से गुणे 100, 25 25 हम 625, 25 चौकू 100 हो गया, और इधर पचम 25 करेंगे, 5 चौकू 20 करेंगे, 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 चौकू 16 और 2 18 हो गया, बटे 5 करेंगे, 5 3 15, 3 बच गया, फिर 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 37.6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, लगभग में पूछा गया, यानी कि 37 आंसर हो जाएगा। वैसे कैसे करते फार्मूले से? फार्मूला तो सभी को पता होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो ओरल करते हैं, 15 8 23 हो गया, 23 माइनस 15 8 120 होता है, यानी कि -1.2 हो गया। 23 से पूरा 2 घटा देंगे तो 21 बचेगा, और 21.8 आ जाएगा पहले दो का। फिर क्या आया? 20% आया, यानी कि अगर इनका जोड़ेंगे तो 21 और 20 कितना हो गया? 41.8। इन दोनों को इधर कर रहे हैं, 41.8 हो गया, माइनस माइनस 20 पंजे 100 करेंगे, 5 चौकू 20 करेंगे, और एक बचा 5 3 15 करेंगे, 5 छक्का 30 करेंगे, ये यानी कि 0.2 नंबर के बाद आ जाएगा। यहाँ से देखो 10 से 6 गया 4 हो गया, यहाँ बचा कितना? 7 7 से 3 गया 4 हो गया, तो 11 से 4 गया 7 हो गया, यानी 37.44, लगभग 37% आंसर। अगला सवाल, ये एक कार को 30 दिनों में पूर्ण कर सकता है, क्यों उसी कार को 40 दिनों में पूर्ण कर सकता है? उन दोनों ने 5 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया, और फिर क्यों ने छोड़ दिया? क्योंकि अकेले शेष कार्य पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, दिन और घंटे में बताना है। देखो 30 और 40 का एलसीएम 120 हो गया, टोटल काम आ गया। ये एफिशिएंसी 4 देगा, ये एफिशिएंसी 3 देगा, 4 3 7 की एफिशिएंसी से दोनों ने 5 दिन काम किया, 7 पंजे 35 हो गया। 120 से अगर 30 घटाते हैं तो 90, 90 से 5 गया, यानी कि काम बचा 85। अब करना किसको है? पी को, यानी कि 4 दूनी 8 करेंगे, 4 एकम 4, ये तो 21 दिन आ गए। बचा क्या? 1/4 दिन, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो गुणा कर देंगे 24, यानी 4 संग 24 21 दिन 6 घंटे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए बी की तुलना में 50% कम कार्यकुशल है, यानी कि बी अगर 2 है तो ए की कार्य क्षमता 1, यानी टोटल काम निकालेंगे तो 1 3 गुणे 16 हो जाएगा टोटल काम। ए अकेले कार्य करते हुए कितने दिनों में कर देगा? ए की इफिशियंसी 1 है, यानी कि 48 दिन लगेंगे। इतना सरल सवाल। अगला सवाल, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी? यानी कि S बराबर D/T होगा। इस कंडीशन में, खंबे की कंडीशन में, आदमी की कंडीशन में, ट्रेन खुद की ही लंबाई को कवर करती है, यानी कि चाल 126 थी, तो 5/18 करेंगे, क्योंकि हमें सेकंड में टाइम दिया गया था और मीटर में निकालना भी था। तो 18 सत्ते सभी को पता है, 7 7 छक्का 42 हो गया, 42 गुणे 5 दूनी 10, 5 चौको 20 1 21, यानी कि 210 मीटर लंबी ट्रेन रही होगी। अगला सवाल,
देखो एक्स स्क्वायर का रेशियो वाई स्क्वायर से इतना दिया गया, यानी एक्स अपॉन वाई हम कह सकते हैं कितना हो गया, 3/5 हो गया। लेकिन लेकिन यहाँ से देखो 15 दूनी 30 और 5x बराबर दिया था 30, तो x बराबर 6। हमने बताया ना दूर दूर वाले से प्यार करते हैं, पास वाले गणना करते हैं, लेकिन हमें सवाल में मोहब्बत करानी पड़ती है, इनका गुणा कर देते हैं। तो x बराबर 6 आ गया, 6 यहाँ पर पुट कर दें तो 3 दूनी 6 आ गया, y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। कितना इजी सवाल था भाई। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन का हो सकता है थोड़ा कम दिख रहा हो, लेकिन एडजस्ट कर लेना। ये हो गया 15 पना 75, 15 दूनी 30 हो गया, तो 67 में जोड़ देंगे तो 97 आ जाएगा। यहाँ से देखो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो 8 से 7 गया, 1 5 से 3 गया तो 21 आ गया। यहाँ से देखो गुणे में था 3 7 21, 7 दूनी 14, 14 5 19 हो गया, 97/19 हो गया। तो देखो यहाँ से 19 पना 95, तो 97 पहला आंसर आ गया। ऑप्शन का भी सहारा ले लेते हैं। अगला सवाल, एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को धारा की दिशा में 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो नाव की चाल हमें दी गई है और धारा की चाल दी गई, हमें दिशा में जाना है, यानी कि 17 तो 19 की चाल से जाना पड़ेगा, 19 पे ना 95। इतना सरल सरल सवाल पूछे गए, कोई बिलीव नहीं करेगा। अगला सवाल, 2015 में एक फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की तुलना में 11% कम हो गई, यानी कि अगर अभी 100 थी, 11% कम कर देंगे तो कितनी बची होगी, 89। यदि इस वर्ष 3190 कम लोग मैच देखने आए तो 2014 में कितने लोग मैच देखने आए। तो देखो हमारे हिसाब से डिफरेंस 11 की वैल्यू दी थी 3190, तो हमें निकालनी कितने की, 100 की वैल्यू निकालनी थी, यानी 3190/11 गुणे तो 11 दूनी 22 हो गया, 9 बचा, 11 9 99, यानी कि 29,000। पहला ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, 11% की वैल्यू इतनी दी थी, 100% की वैल्यू निकाल लेते। अगला सवाल, चलिए 3 तारीख की शिफ्ट 3 कंप्लीट हो गई है। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके बताया करो। आप लोग कमेंट कम करते हैं, कमेंट किया करो, जिससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है और समझ में आता है कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूर किया करो। हाँ, और प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सभी ने 63 शिफ्ट और ये 2019 वाले अगर कर लिए हैं तो अब न्यू की तरफ भागना। अगर ये प्रीवियस ईयर आपने नहीं किया ना तो न्यू की तरफ अभी जाने का कोई रीज़न नहीं बनता है। आप प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, और कम से कम 2 से 3 बार गो थ्रू तो हो जाओ प्रीवियस ईयर से। अगर नहीं हो पा रहे तो दिक्कत वाली बात है भैया, सब लोग करते, करना ही पड़ता है, क्योंकि एसएससी की मोहब्बत क्या है, प्रीवियस ईयर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।